अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी जो कि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, जिसमें आप विदाउट आइट्स विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएंगी। इसमें आपकी ट्यूशन फ़ी, आपकी अकोमोडेशन, आपको मंथली स्टाइपेंड भी यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स मिल जाएँगे, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। इसकी आपने एप्लीकेशन किस तरह फ़िल अप करनी है, इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इसकी डेडलाइन क्या है, और इसमें आपको एज रिलैक्सेशन है कि नहीं, हम तमाम चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। उससे पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है, आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, सीवी, मोटिवेशन लेटर या सर्च प्लान वगैरह बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बायो में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक ऐड है, आप इसको ज्वाइन करके मज़ीद आने वाली स्कॉलरशिप्स की वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। टेलकम यूनिवर्सिटी इन इंडोनेशिया आपको मास्टर, बैचलर, पीएचडी के लिए प्रोग्राम ऑफर कर रही है। इसमें आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और ना ही आप आइट्स है इसमें। इसमें आपको 7 डिपार्टमेंट्स देखने को मिल जाएँगे, जिसमें 82 प्रोग्राम्स हैं। मास्टर के, बैचलर के और डॉक्टर के, और इसी तरह अप्लाइड बैचलर और डिप्लोमा वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएँगे। इस स्कॉलरशिप में आपकी ट्यूशन फ़ी भी कवर होगी, आपकी अकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, इसमें आपको मंथली स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें इंक्लूड होगी। आपने इसमें अप्लाई किस तरह करना है, इसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड है, इसमें आपकी सीवी रिक्वायर्ड है, मोटिवेशन लेटर रिक्वायर्ड है, और आपके जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, इसी तरह आपकी एफएससी के रिजल्ट और ट्रांसक्रिप्ट, इसी तरह आपकी, अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, आपकी मास्टर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। इसमें आपको जो है रिकमेंडेशन लेटर रिक्वायर्ड है, इसी तरह जो है इसमें आपको मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रिक्वायर्ड होगा। अगर आपने मास्टर या रिसर्च के लिए अप्लाई करना है तो उसमें जो है वो आपको रिसर्च प्रपोजल भी रिक्वायर्ड होगा। तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आपने मोटिवेशन लेटर या रिसर्च प्रपोजल वगैरह बनवाना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन-कौन से डिपार्टमेंट आ जाते हैं। आप इधर एकेडमिक पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास डिपार्टमेंट आ जाते हैं: स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस, स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन एंड सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ क्रिएटिव एंड इंडस्ट्रीज। इसके नेक्स्ट जो है आपके पास फर्दर प्रोग्राम आ जाएंगे। S1 हम इंडोनेशिया लैंग्वेज में बैचलर को कहते हैं, S2 जो है वो हम इंडोनेशियन लैंग्वेज में मास्टर को कहते हैं। इसमें आपको फर्दर प्रोग्राम्स भी आपने देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। स्कूल ऑफ क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में आपके पास फाइन आर्ट, फिल्म और दीगर प्रोग्राम आ रहे हैं। इसी तरह जो है स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेज में आपके पास जो है D3। अब D3 जो है इसको हम कहते हैं पीएचडी को, और जो S1 है ये हम कहते हैं बैचलर को, और जो S2 है ये हम कहते हैं मास्टर को। इस यूनिवर्सिटी के इधर कैंपस भी लोकेटेड हैं, तो आप जो है वो कैंपस में भी अप्लाई कर सकते हैं और आप जो है वो यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें आपने अप्लाई किस तरह करना है। ये आपके पास आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने इधर से अपनी स्कॉलरशिप सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर आपने जो है नीचे अपनी जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, जो है आपने अपना स्टडी प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इधर आपने अपनी तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। हम अपनी डमी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपने अपनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करना होती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फैमिली इन्फॉर्मेशन। इधर आपने जो है सबसे पहले अपनी फादर की डिटेल देनी है, फिर आपने जो है इस तरह नीचे जाके अपनी मदर की डिटेल देनी है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके पास जो है वो इस तरह एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वो आपने इधर तमाम अपनी पुटअप करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो आपने अपलोड करने हैं। फिर आपके पास पार्टिसिपेंट कार्ड आ जाएगा, तो लास्ट में आपके पास आ जाएगा एक्सेप्टेंस स्टेटस।